औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाक फेयर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और नई वीडियो में। नाजरीन, कल दिल्ली में 6:50 पर जो ट्विन कार ब्लास्ट हुआ है उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं भारत की जानब से, और इसी के साथ साथ जो चीन और अमेरिका है उन्होंने भी मोदी और भारत को लेकर एक आम तरीन बयान जारी कर दिया है। अपने लोगों को खतरे की घंटी उनके लिए बजा दी है जितने भी भारत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका के। और इसी के साथ साथ नाजरीन, नसीम शाह जो पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर्स हैं उन पर हमला किया गया है, फायरिंग हुई है शदीद तरीन, उनकी गाड़ी जो है वो भी तबाह कर दी गई है, उनके घर के ऊपर हमला हुआ है। तो वो हमला भी किसने किया है? अफगानियों ने किया है, वो भी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करनी है। और इसी के साथ साथ जो वाना कैडेट कॉलेज है, अब वहां पर जो हमला हुआ है, दहशतगर्द जो है अभी तक मुसलसल अफगानियों के साथ राब्ते में है। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो आज की ही इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें और पाक फौज को अपनी दुआओं में बिलखुसूस याद रखें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं LOC के और बॉर्डर्स के वो इंतहाई खतरनाक बताए जा रहे हैं, कशीदा बताए जा रहे हैं। खबरें जो है वो कुछ ठीक नहीं आ रही। ये जो भारत के अंदर धमाका हुआ है, ये जो माना कैडेट कॉलेज के नज़दीक धमाका किया गया है, पाकिस्तान के अंदर भी ब्लास्ट हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी हो रहे हैं। तो ये सारा जो मुद्दा है इसको जोड़ा जा रहा है हर लिहाज से, और पाकिस्तान के ऊपर मजीद हमले करने की तैयारियां की जा रही हैं। भारत के बाकी जितने शहर हैं वहां पर भी इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम जो ये धमाका हुआ है दिल्ली के अंदर इसके कुछ हकाइक आप लोग साथ शेयर करते हैं कि आईनी जो शाहिदीन हैं वो इस पर क्या कहते हैं, और जो वहाँ की भारतीय सरकार है वो क्या कहती है, और भारतीय जो मुख्यमंत्री और जितने भी इनके दूसरे लोग हैं वो आज एक बहुत बड़ा अपना उन्होंने मीटिंग जो है वो तय कर ली है, फिक्स कर ली है, और बड़ा एक आम तरीन बयान भी देंगे इस पर। नाज़रीन, ये जो कार ब्लास्ट हुई, अब इसके ऊपर जो अहमद शाह है इनके वजीर दाखिला हैं, उनका कहना है कि हुंडई कंपनी की ये गाड़ी थी और इसको उड़ाया गया है, धमाका खेज मवाद के जरिए उड़ाया गया है। तो ये उनका कहना है जो वजीर दाखिला है अहमद शाह इनके भारत के। जबकि दूसरी तरफ जो आईनी शाहिदीन हैं जिन्होंने ये विजुअल्स देखे हैं, उस गाड़ी को लाइव देखा है, तो उनका ये कहना है कि ये जो गाड़ी है इसके अंदर सिलेंडर था, तो सिलेंडर जो है वो फटा है, तो गाड़ी जो है वो तबाह बर्बाद हुई है, धमाका हुआ है सिलेंडर फटने की वजह से। और जो नजदीक तरीन लोग हैं उनका ये कहना था कि जो सुजुकी कंपनी है उसकी ये गाड़ी थी, ये जो है वो किसी हुंडई कंपनी की गाड़ी बिल्कुल भी नहीं थी। और गाड़ी जब ये ब्लास्ट हुआ है तो उसके साथ साथ जितनी इमारतें थी उनके शीशे वगैरह टूट गए, और साथ जो 2-3 और गाड़ियां चल रही थी, क्योंकि ये जो चांदनी चौक के करीब जो लाल किला है एक तरफ और साथ मेट्रो स्टेशन है, और दिल्ली का ये सबसे आप कह सकते हैं दिल्ली का नहीं बल्कि भारत का सबसे ये मसरूफ तरीन जगह है। यहाँ पर जो रश है, एक हजूम है, वो बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह पाकिस्तान का शालम मार्केट लाहौर की आप ले लें, तो वहां पर जिस तरह रश होता है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर रश होता है, हजूम होता है। तो लोगों की जो अब तक की मरने की इतलात हैं वो तकरीबन 10 के करीब बताई जा रही है कि 10 जो हैं वो लोग इसमें उनकी हत्या हुई है, वो जान की बाजी हार गए हैं, और 20 के करीब जो हैं वो शदीद तरीन इस सारे मामले के अंदर जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट के इनके बयानात हैं, भारतीय मीडिया के बयानात हैं, और जो आईनी शाहिदीन के बयानात हैं वो आपस में मिल नहीं रहे, क्योंकि इस सारी गेम को पाकिस्तान के ऊपर डालने की जो है वो कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान के ऊपर हमले का एक जवाब बनाया जाएगा, सीज फायर जो है उसको तोड़ने की बात की जाएगी। अब सहाफ़ी जो हैं वो भी मोदी पर फट पड़े हैं। मोदी पर क्यों फट पड़े हैं? इनकी आवाम जो है, जनता जो है वो मोदी के इस वक्त सख्त खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि भारत के अंदर इतना एक बहुत बड़ा एक हंगामा हो चुका है, एक हमला हो चुका है। दूसरी तरफ जो इनके नरेंद्र मोदी है, इनके वजीर आजम है, PM है, तो वो दूसरे कंट्री के अंदर यानी भूटान के अंदर जा रहे हैं। भूटान के किसी राजा की आज जन्मदिन है, तो वहां पर वो शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो जो भारतीय अवाम है उनका ये कहना है कि अमेरिका के अंदर भी अगर किसी किस्म का कोई मामला पेश आता है, सुपर पावर है, तो उसके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो इस तरह की अगर निगरानी कोई सिचुएशन बन जाए तो वो भी अपने दौरे जो है वो मौखर कर देते हैं कि मुल्क के अंदर सूरत हाल इंतहाई खराब है, कि भारत पूरे के अंदर जितने भी उसके बड़े बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, और इसी के साथ साथ मुंबई है और हरियाणा है, तो ये जितने भी हैं, करेला है, ये इन सब के अंदर अलर्ट जारी कर दिया है। और काफी जो एक सर्च ऑपरेशन है वो भी शुरू हो गया, और मजीद धमाकों के खतरात लाके हैं। तो जो उनका अपना वजीर आजम है उसको अपनी आवाम की है ही कोई नहीं, वो जा रहा है जनाब दूसरे मुमालिक के दौरे कर रहा है। तो इस वजह से जो भारतीय अवाम है वो मोदी पे चढ़ दौड़ी है। और इसी के साथ साथ जो अमेरिका से एक आम तरीन बयान सामने आया है, उसने
पूरे भारत को हिला कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका की कोई भी स्टेटमेंट होती है उसको कोई भी कंट्री हल्के में नहीं लेता। तो जब यह धमाका हुआ है उसके बाद, ब्लास्ट के बाद अमेरिका की जानब से दिल्ली के अंदर धमाकों के बाद पूरे भारत को गैर महफूज करार दे दिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि पूरा भारत जो है वो इस वक्त बिल्कुल महफूज नहीं है, उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं बिल्कुल महफूज नहीं है। तो अपने जो लोग हैं भारतीय जो शहरी वहां पर रह रहे हैं, तो अमरीकी जो शहरी भारत के अंदर रह रहे हैं, तो अमेरिका ने कहा है कि अपने शहरियों को कि वो अपने आप को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लें, वो बाहर बिल्कुल ना निकलें और आगे पीछे छानबीन मुकम्मल तौर पर करें अपनी, क्योंकि भारत जो है वो गैर महफूज हो चुका है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और खुद जो नरेंद्र मोदी हैं उनको अपने मुल्क की है कोई नहीं, एक तरफ इलेक्शन जारी है, तो जब भी भारत के अंदर इलेक्शन होते हैं और मोदी जो है उसको अपनी हार नजर आ रही होती है, तो उसी वक्त ब्लास्ट और ये चीजें शुरू हो जाती हैं। ये भारत के अंदर से इस वक्त आवाजें आ रही हैं। तो भारत जो है वो कुछ सेफ कंट्री नहीं रहा। दूसरी तरफ जो चीन है उसका भी आम तरीन बयान सामने आ चुका है। चीन भी इस वक्त आप कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर रशिया, चीन और अमेरिका, ये तीन बड़े आप कह लें कि सरबराहान हैं। जिस तरह पंचायत के सरबराहान होते हैं, तो ये भी इस वक्त तीन बड़ी सुपर पावरें हैं। तो चीन की तरफ से भी जो डॉक्टर विक्टर ज़ेकाई गाओ है, चीनी सियासी तज्जियाकार हैं बहुत बड़े, उनका यह कहना है कि भारत ना सिर्फ चीन और पाकिस्तान के साथ बल्कि इसके तमाम पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई गैर मुस्तहकम हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत और अवाम को पड़ोसी ममालिक के साथ मामलात में ज्यादा अक्लमंदी और अकल से काम लेना होगा। ये जो उसने एक अजीब झुर्लू फेरा हुआ है, अजीब अपने मामलात करता रहता है, बॉर्डर के ऊपर फौजें तैनात करता रहता है, नोटम पे नोटम जारी करता रहता है, और कभी कहीं पे शैतानी करने की कोशिश करता है, तो कभी कहीं बदमाशी दिखाता है, और फिर जब मुंह की खानी पड़ती है तो पीछे हट जाता है। तो चाइना जो है उसने भी तशवीश का इजहार किया है कि इसको जो है वो अपना अकल का से काम लेना चाहिए, और ये जो बिला वजह एक आरोप लगाता रहता है, हमले करता रहता है भारत का जो मोदी सरकार है खास तौर पर, उसको अकल से काम लेना होगा और पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर करना होगा। इसी में बेहतरी है। भारत के अंदर मामला खराब हो चुके हैं, बाहर उसने क्या ठीक करने हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ साथ अगर आपको बताऊं तो अभी दिल्ली के अंदर आज एक बहुत बड़ा इजलास इनका तलब कर लिया गया है, जिसमें अमित शाह वज़ीर दाखिला इनके शामिल होंगे, डीजी NIA शामिल होंगे, डायरेक्टर IB शामिल होंगे, होम सेक्रेटरी शामिल होंगे, पुलिस के जो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो शामिल होगा, और इसके अलावा जो बड़े आला अफसरान हैं उन सबको तलब कर लिया गया है। न्यू दिल्ली में आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। अब इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, उसमें ये स्टेटमेंट देंगे कि पाकिस्तान की तरफ से इस हमले को करवाया गया। झूठ बोलना है ना, तो फिर इस तरह की एक मन घड़त एक कहानी जो है वो रवायती तौर पर खड़ी जाएगी, क्योंकि जो मीडिया ने शुरू के अंदर हकाइक लोगों को सामने रखे, तो मीडिया के ऊपर उससे दबाव शुरू हो चुका है। मोदी मीडिया के ऊपर दबाव इन्होंने शुरू कर दिया है कि आपने ये जो बयानदात आपने दिए हैं इनको वापस लें, इनको डिलीट करें और कहें कि हमसे गलती हुई है। और मीडिया के अदारों को हिदायत दी गई है कि इस वाक़े को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाए, पाकिस्तान से के साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। तो इस तरह के मीडिया की जानब से पहले ही बयान आना शुरू हो गए, और अब इसके बाद जो इनकी हुकूमत है वो खुद बयान देगी। रूस के अंदर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो आज इल्जाम आयद किए हैं कि रूस के अंदर भारतीय मीडिया इस वक्त चीख रहा है, और काफी इनके जो सोशल मीडिया के बड़े अकाउंट्स हैं वो ये बकवास कर रहे हैं कि रूस में ISI के 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि रूस के अंदर अपने खुफिया ऑपरेशन में अपने खुफिया सरगर्मी के अंदर मुलव्वस थे। रशिया का जो S-400 सिस्टम है उसको देखने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उसकी जासूसी करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। तो जो रशियन पुलिस है उसने बड़ा कामयाब तरीन ऑपरेशन किया है, और कामयाबी के साथ उन्होंने 2 पाकिस्तानी ISI के जो फौजी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इसका हकीकत के साथ अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई। तो ये एक इसका बहुत बड़ा इल्जाम है पाकिस्तान के ऊपर। हमेशा की तरह झूठ बोलने की आदत है गोदी मीडिया की भी और मोदी की भी। तो इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रहा था, तो समझा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नारीन, दूसरी जानब जो अफगानिस्तान के गैर कानूनी बशिंदे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, और इसके अलावा जो TTP के दहशतगर्द हैं और दूसरे लोग हैं, पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल हमले जारी किए जा रहे हैं। वाना के ऊपर, वाना कैडेट कॉलेज जो है उस पर आपको पता है कि कल हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ और उसको नाकाम बना दिया गया। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो सामने नहीं आया, लेकिन चंद एक दहशतगर्द जो है वो अंदर घुस गए, जो एडमन ब्लॉक है वहां पर घुस गए। तो अभी उनकी एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो वीडियो क्लिप बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हमला वगैरह कर दिया, और पीछे अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, TTP के जो बड़े दहशतगर्द हैं उनके साथ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, उनको वो सेंड कर रहे हैं। तो दोनों जानब से इस वक्त पाकिस्तान को खतरात लाक हैं।
तो इस वजह से पाकिस्तान की जितनी भी फौज है, बर्री हो, बहरी हो, फिजाई हो, उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर हैं नसीम शाह, उनके जो लोअर दीर के अंदर उनका घर है, वो तो खुद तो अपने घर इस वक्त मौजूद नहीं है, चूंकि मैच वगैरह हो रहे हैं, तो वो रावलपिंडी मौजूद हैं। तो उनके घर के ऊपर हमला किया गया था कल को, और जिसमें उनके दरवाजे के ऊपर फायरिंग वगैरह की गई और छेद वगैरह काफी हो गए, और इसके अलावा उनकी गाड़ी जो है उसके ऊपर हमला किया गया जो वहां पर अंदर मौजूद थी। तो इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पुलिस ने आम तरीन कार्रवाई की है उसमें ये चीज सामने आ रही है कि ये जो दो लोग फायरिंग करने वाले थे वो अफगान सिटीजन थे और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो अफगानियों की जानब से ही उन पर भी हमला किया गया है, और ये खबर सामने आ रही है कि उनका कोई जाती रंजिश थी, कोई जाती मामला था, इस वजह से उन्होंने हमला किया है। ये भी खबर इसी के साथ साथ नाज़रीन समाचार जो है वो सामने आ रही है। और एक और अहम तरीन खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की है कि जो आबद नाम का एक हमारा SHO था जिसको जो है वो अगवा कर लिया गया था, उसको 2 दिन बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब करवा लिया गया। वो बिल्कुल बखैर वाफियत है। दहशतगर्दों ने उसको और उसकी गाड़ी समेत पुलिस के हमारे आला अफसर को उठा लिया था गाड़ी समेत, तो अभी उसको बाजियाब करवा लिया गया और दहशतगर्दों को खात्मा कर दिया गया है। तो नाज़रीन ये आज की कुछ आम तरीन खबरें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपनी और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।